कल स्विफ्ट का लॉन्च हुआ और लॉन्च के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी लोगों के जहन के अंदर उसने उत्पन्न कर दिए, जैसे कि स्विफ्ट इतनी महंगी कैसे लॉन्च हो गई यार। स्विफ्ट के अंदर अगर खरीदनी है तो कौन सा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहेगा। भाई स्विफ्ट की बजाय बलिनो ना ले लें थोड़ा सा पैसा डाल करके, या बलिनो छोड़ो 3XO ना ले लें क्योंकि थोड़ा सा वो भी काफी एग्रेसिव प्राइस के अंदर आई है गाड़ी, वो ना ले लिया जाए। इतनी महंगी कैसे निकाल दी, साथ के साथ ये 3 सिलेंडर क्यों दे दिया। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है वो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले सवाल जिसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि यार सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है, कौन सा खरीदना चाहिए। तो जो हमने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बताऊंगा। बाकी पूरे सारे के सारे वेरिएंट्स का जो है प्राइस आपको स्क्रीन के ऊपर यहां पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको बताता हूं कि VXI जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो इनका वेरिएंट निकल करके आता है। कैसे? जो इंसान बाहर से अपनी गाड़ी को कोई छेड़खानी नहीं करवाना चाहता, स्पेशली जो इंफोटेनमेंट वगैरह जो लगते हैं या बाहर से स्टीरियो वगैरह लगते हैं, वो आपकी वारंटी को अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आपको बताएंगे कि कंपनी फिटेड पे ही रहना ज़्यादा समझदारी होती है। और इनका जो ये VXI के अंदर जो दे रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाता है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट आपको मिल जाएगा वहाँ पर, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप बेस वेरिएंट लेकर के बाहर से कहीं से उसके अंदर स्टीरियो वगैरह लगवाएंगे, फिर कैमरा वगैरह उसके अंदर लगवाएंगे, कैसी क्वालिटी आएगी कैसी नहीं आएगी। गर्मी के दिनों के अंदर हीट होकर के वो मतलब हैंग वगैरह होते हैं, बहुत सारे जो है ना ऐसी चीजें दिक्कत का सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, VXI के अंदर भी आपको कैमरा नहीं मिलेगा। कैमरा आप वहां पर ही जो स्टोर जो होता है उनका एरिना वगैरह वहां पर इंस्टॉल करवा सकते हैं, प्रॉपर फिटिंग वगैरह वो कर देते हैं। और क्या चीजें इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलती है, ORVM जो है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, बॉडी कलर्ड ORVM वगैरह जो है वो आपको मिल जाते हैं। और सिर्फ ORVM ही बॉडी कलर्ड नहीं मिलते, आपको डोर हैंडल वगैरह भी मिल जाते हैं। साथ के साथ आपको व्हील कवर वगैरह जो है वो भी मिल जाते हैं। और प्राइस डिफरेंस लगभग 80,000 के आसपास का है। तो अगर आप कोई सरदर्दी नहीं चाहते, कंप्लीट गाड़ी चाहते हैं अपने आप में, तो वो जाकर के आप VXI उठा सकते हैं। तो आपका एक सवाल का जवाब ये हो गया। देखिए बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो सभी वेरिएंट्स के अंदर इक्वली आते हैं, तो उसके अंदर कोई भी इजाफा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये कुछ एक चीजें जो थी वो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं यार, थोड़े से 15,000 रुपए और मिलाकर के बलिनो भी तो ली जा सकती है। सिग्मा वेरिएंट आ जाता है उसका, जी हाँ बिल्कुल आ जाता है, और वो भी कोई बुरा ऑप्शन कतई नहीं होगा। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि अगर आप टॉप वेरिएंट ही उठाना चाहते हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जाकर के बलिनो लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स भी आ जाते हैं। 360 कैमरा आ जाता है, HUD आ जाता है उसके अंदर, और उसके अंदर भी आपको एयरबैग वगैरह सारी चीजें उसमें मिल जाती हैं। तो सिंपल बात है मेरे भाई कि अगर आपको उठाना ही टॉप वेरिएंट है तो 6 एयरबैग आपको उसमें भी मिल जाते हैं, सेफ्टी के सारे फीचर उसके अंदर भी मिल जाते हैं, और 4 सिलेंडर इंजन भी जो है वहां पर मिल जाता है। तो यस, टॉप वेरिएंट के लिए बलिनो आप ले सकते हो। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आपको स्पोर्टी लुक ज्यादा पसंद है ना, तो आपको स्विफ्ट जो है वो थोड़ी सी स्पोर्टी लगेगी। नो डाउट बलिनो जो है वो आपकी प्रीमियम हैच के अंदर आती है, तो वो थोड़ी सी प्रीमियम लुक वाइज जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन ये थोड़ी सी स्पोर्टी फंकी जो लुक आती है ना, जिसको चलाने में थोड़ा सा मजा आए, मतलब कटवट करके चलाना, तो वो वाला हिसाब किताब जो है आपका स्विफ्ट में आपको मिलने वाला है। और चीजें ये भी हैं कि भैया इसके अंदर आपको बेस वेरिएंट से ही 6 एयरबैग मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर लोअर वेरिएंट्स खरीद रहे हैं तो स्विफ्ट के ऊपर जाया जा सकता है। अब आप कहोगे कि यार बलिनो के अंदर तो हमें 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, इसके अंदर 3 सिलेंडर, और 3 सिलेंडर क्यों दे रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर के धीरे धीरे शायद ये बलिनो के अंदर भी डिजायर के अंदर भी सबके अंदर ये 3 सिलेंडर देने वाले हैं। ये थोड़ा सा इनका ज्यादा एडवांस, जैसा कि इन्होंने बताया है, वो इंजन है। क्यों? क्योंकि आपकी ज्यादा एवरेज वगैरह भी निकाल रहा है। मैनुअल के अंदर करीबन 10%, और AMT अगर आप लेते हैं तो वहां पर 14% के आसपास आपको एवरेज ज्यादा मिल रही है। एक तगड़ा, बहुत ही तगड़ा रीजन ये भी है कि ये CO2 वगैरह जो है वो कम प्रोड्यूस करता है। देखिए किसी भी कंपनी के ऊपर जो है वो सरकार की तरफ से दबाव होता है कि कम से कम जो है वो पोल्यूशन वगैरह फैलाए, तो उन नॉर्म्स को भी मीट करना उनकी जरूरी होता है। तो ये एक इंजन उसकी भी एक पहल हो सकती है कि कम से कम पोल्यूशन जो है ये फैलाता है। मारुति का ऐसा कहना है, कल की प्रेजेंटेशन में उन्होंने बोला था कि भैया टॉर्क ऑन डिमांड जो है वो इसके अंदर मिलता है। मतलब कि जब आपको जरूरत होती है उस हिसाब से ट्यून किया गया है इसके इंजन को, कि आपको कतई भी फील नहीं होगा कि यार ये कोई 4 सिलेंडर इंजन नहीं है या आपको कहीं से भी अंडर पावर लगने वाला है। इनफैक्ट हो सकता है कि ये प्रीवियस जो जनरेशन, मतलब कि प्रीवियस जो इंजन आता था उससे थोड़ा सा आपको पेपी भी लग सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है डेफिनेटली कि अगर ये स्टैंडर्ड तौर के ऊपर ही वारंटी जो है वो सीधा सीधा 1 लाख किलोमीटर तक की दे
दे देते हैं ना, अभी जो आ रही है वारंटी मेरे ख्याल से वो 40,000 किलोमीटर तक की आ रही है इनके 4 सिलेंडर के ऊपर भी, तो लोगों के दिमाग से ना एकदम से वो निकल जाता है कि यार इंजन तो बड़ा ही बढ़िया है, चलाऊ है, रिलायबल वगैरह है, तो 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे देनी चाहिए थी इनको अभी। वैसे पूरा भरोसा है, इंजन का कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हैं, 1 लाख किलोमीटर तक की हो भी जाती है वो। अब जैसे कि हम भी बड़ी उम्मीद करके बैठे थे कि यार स्मार्ट हाइब्रिड आएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल रीजन भी है उसके पीछे कि क्यों नहीं आया। देखिए, स्मार्ट हाइब्रिड ऐड होने से इसकी डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर ये इसकी कॉस्ट बढ़ती तो ये इन्हीं की बलिनों को भी पार कर जाता, जो कि मारुति कभी भी नहीं चाहेगी, सिंपल सी बात है। तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती कंपटीशन के हिसाब से। देखिए, ऑलरेडी ये काफ़ी अच्छी एवरेज निकाल रही है, तो इनको ज़रूरत क्या है स्मार्ट हाइब्रिड, और स्मार्ट हाइब्रिड इसके अंदर अगर ऐड कर देते तो एक एक्स्ट्रा बैटरी के साथ आता है, जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह जो है वो अगर फ्यूचर के अंदर जाकर के देखते हैं तो थोड़ी सी महंगी ही पड़ने वाली होती है। तो ये एक रीज़न जो है वो निकल के सामने जरूर आता है। अब बात करते हैं कि भैया ये नहीं तो कौन, मतलब कि 3XO क्यों नहीं ली जा सकती। 3XO डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल लिया जा सकता है, और बहुत ही एग्रेसिव प्राइस के अंदर जो है ना महिंद्रा ने लॉन्च किया है। एग्रेसिव प्राइस लॉन्चिंग के मामले में मारुति हमेशा से ही पीछे रही है, हमेशा से ही, मतलब कि कोई भी गाड़ी इनको उठा करके देख लो तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस जो है ना वो नहीं लेकर के आते, चाहे वो आपकी फ्रोंक्स हो, चाहे वो जिमनी हो ठीक है, चाहे ये वाली स्विफ्ट ही क्यों ना हो, तो और ब्रेजा भी आप लगा सकते हैं, तो एग्रेसिव प्राइस तो ये नहीं रखते हैं। दूसरी तरफ महिंद्रा बिल्कुल दे रही है, लेकिन इनका हिसाब किताब थोड़ा सा दूसरा है यार। ये मतलब कि एक बेफिक्री जरूर देते हैं अपनी गाड़ी के सामने एक तरीके से, मतलब कि रिफाइनमेंट आप लगा लीजिए, रिलायबिलिटी आप लगा लीजिए, मतलब कि टेक्निकल कुछ ग्लिच नहीं आएंगे, ठीक है, मैकेनिकल कोई ग्लिच वगैरह नहीं आएगा, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा ठोक बजा करके देते हैं। तो अगर आप एक कोई बिल्कुल ही टेंशन फ्री गाड़ी चाहते हैं कि चलो बहुत ही सेफ डिसीजन आपको लेना, आपको गाड़ियों की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जाकर के आप इस टाइप का प्रोडक्ट डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके लिए लुक बहुत ज़्यादा मैटर करती है और मतलब कि थोड़ी सी पावरफुल और ज़्यादा गाड़ी चाहिए, बहुत ही सेफ गाड़ी चाहिए, डेफिनेटली आप 3XO के ऊपर भी जा सकते हैं। थोड़े से पैसे और आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आपके लिए एक परफेक्ट गाड़ी ही आए, बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर ना लगाने पड़े, या टर्बो लैग वगैरह जो भी आ रखा था उसके अंदर वो चीज़ आपको देखने को ना मिले। शायद कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट भी दे दिया था उन लोगों ने, 3XO वालों की मैं बात कर रहा हूँ, हाथ की हाथ ही। तो जब गाड़ी एक बार अच्छे तरीके से चलाएंगे तो उसके बाद ही आपको बताएंगे उसके बारे में। अब सबसे जो बर्निंग सवाल यह है कि भाई इतना महंगा क्यों निकाल दिया। डेफिनेटली थोड़ा सा हायर साइड के अंदर ही प्राइस है इसका। जो करंट स्विफ्ट आ रही है उससे करीबन 25,000 के आसपास महंगी है। इतना ही निकाल देते तो ज़्यादा बेहतर था। लोगों की उम्मीद ये है ना कि यार बलिनो से थोड़ा सा काफ़ी कम नीचे रखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन देखो, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती, इनका ये नया इजाद करा हुआ जो है ना वो इंजन है, तो R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा वर्चा जो है ना वो लोग करते हैं, तो इस वजह से कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है किसी भी। अब पार्ट शेयरिंग तो इसका मतलब कि ज़्यादा चीज़ हुई ही नहीं है इस इंजन को लेकर के अगर मैं बात करता हूँ तो ये अभी है। लेकिन इनको जो मुनाफा जो देगा ये इंजन आने वाले भविष्य के अंदर देगा, जब ये दूसरी गाड़ियों के अंदर भी लगाना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी? जब एक मास प्रोडक्शन के अंदर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर ही इनको थोड़ा सा कॉस्ट वाइज थोड़ा सा कम पड़ेगा, तो उस टाइम का उस टाइम देखा जाएगा। फिलहाल जो है वो इनकी कॉस्टिंग यही बैठ रही है, इसी वजह से ही जो है इन लोगों ने थोड़ा सा महंगी ही निकाली है ये गाड़ी। आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट कैसा लगा, ठीक है। हम लोग आपको डेफिनेटली ये कैसा चल रहा है 3 सिलेंडर इंजन, ठीक है, तो हमारी अभी ड्राइव है 2-3 दिन के अंदर, उसके बाद जब भी एम्बार्गो वगैरह हटेगा तब उस टाइम आपको वीडियो देखने को मिलेगा। डेफिनेटली जरूर देखना, आपको मज़ा आएगा, साथ के साथ आपके और सारे बिल्कुल जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल छूट गया तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, तो हम आपको 24 घंटे के अंदर आपकी सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी सजेस्ट करते हैं, ताकि आप कोई भी गलत डिसीजन ना ले सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया, वहां पर जाकर के अपने सवाल पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।